फिल्म इंडस्ट्री की जानी मानी हस्ती दिव्या भारती, जिन्हें प्यार से लोग गुड़िया भी कहते थे, वो स्वभाव से बहुत ही चुलबुली और खुश मिजाज थी। अपने छोटे से फिल्मी करियर में बड़ी सफलताएं हासिल करने वाली दिव्या भारती बहुत कम उम्र में इस दुनिया को छोड़कर चली गई। क्योंकि ये सब चीज़ें ज़्यादा मायने नहीं रखता, ये सब होता ही है फिल्म इंडस्ट्री में। ये सब होना नहीं है, ये सब हुआ नहीं तो फिल्म इंडस्ट्री नहीं है। ऐसा नहीं। मुंबई की वर्सोवा में जिस तुलसी अपार्टमेंट को दिव्या भारती ने खरीदा था, उसी तुलसी अपार्टमेंट की 5वीं मंजिल से गिरकर 5 अप्रैल 1993 को उनकी मौत हो गई। जिस वक्त दिव्या भारती की मृत्यु हुई, उस वक्त उनकी आयु मात्र 19 वर्ष की थी। वो सिर के बल गिरी थी, जिसके बाद उन्हें तुरंत कूपर हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। मीडिया में उनकी मौत को लेकर हत्या से लेकर आत्महत्या तक की खबरें चली। कुछ लोगों को ये लगा कि साजिद नाडियाडवाला के अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन होने के चलते दिव्या भारती को टारगेट किया गया है। वहीं कुछ लोग ये भी कहा करते थे कि दिव्या भारती की शादीशुदा जिंदगी काफी खराब चल रही थी, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा शराब का सेवन करने लगी थी। इसी वजह से शराब के नशे में उन्हें आत्महत्या करनी पड़ी। इसलिए यह गुत्थी आज तक सुलझ नहीं पाई कि दिव्या भारती ने आत्महत्या की थी या फिर किसी ने उनकी हत्या कर दी थी, या महज यह एक दुर्घटना थी। अब बात करते हैं दिव्या भारती के पर्सनल लाइफ के बारे में। तो दिव्या भारती का जन्म 25 जनवरी 1974 को मुंबई में हुआ था। उनके पिता का नाम प्रकाश भारती और मां का नाम मीता भारती था। दिव्या भारती के पिता एक बीमा कंपनी में काम करते थे और उनकी मां हाउसवाइफ थी। दिव्या भारती ने अपनी स्कूलिंग की शुरुआती शिक्षा मानकेरी कॉपर हाई स्कूल से की थी। उन्हें बचपन से ही पढ़ने लिखने की कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। स्कूल के दिनों से ही उन्होंने डांसिंग और एक्टिंग करना शुरू कर दिया था। दिव्या भारती को स्विमिंग करने का भी बहुत शौक था। वो बचपन से ही चीज़ों को लेकर काफ़ी क्यूरियस रहती थी। वो अपनी ज़िंदगी में सब कुछ करना चाहती थी और उन्हें कोई भी नया काम करने में काफ़ी मज़ा आता था। दिव्या भारती अपने बचपन से ही काफ़ी ज़्यादा चुलबुली और नटखट स्वभाव की थी। इनके इसी स्वभाव के कारण इनके परिवार के लोग इन्हें गुड़िया कह के बुलाते थे। दिव्या भारती ने बहुत कम उम्र में ही हिंदी फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था, इसलिए उन्होंने अपनी पढ़ाई को बीच में ही छोड़ दी। दिव्या भारती ने कम एज में ही मॉडलिंग भी शुरू कर दी थी। जब वो मॉडलिंग की दुनिया में आई तो उस वक्त उनकी उम्र केवल 14 साल थी। दिखने में वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी कि बहुत कम उम्र में ही मॉडलिंग की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गई थी। मॉडलिंग की दुनिया में सफल होने के बाद उन्होंने फिल्मों की दुनिया में आने की जद्दोजहद शुरू कर दी थी। उन्होंने 14 साल की उम्र में ही फिल्मों के लिए ऑडिशन देना शुरू कर दिया। कई बार रिजेक्ट होने के बाद उन्हें महज 16 साल की उम्र में पहली बार एक तेलुगु फिल्म में काम करने का मौका मिल गया। उनकी पहली फिल्म का नाम बॉबिडी राजा था। ये फिल्म 1990 में आई थी। अपनी पहली ही फिल्म में अपने अभिनय के दम पर उन्होंने साबित कर दिया था कि वो किस लेवल की एक्ट्रेस है। इस फिल्म में काम करने के बाद उन्हें कुछ दिनों फिल्मों में छोटे छोटे रोल्स भी मिलते रहे, लेकिन इन फिल्मों में इनका रोल इतना छोटा होता था कि उन्हें इन फिल्मों में ठीक से अभिनय करने का भी मौका नहीं मिल पाता था, जिस वजह से उनकी इन फिल्मों से कुछ खास पहचान नहीं बन पाई थी। फिर दिव्या भारती को हिंदी फिल्म में पहला बड़ा ब्रेक तब मिला जब उन्हें 1992 में आई फिल्म विश्वात्मा में काम करने का मौका मिला। इस फिल्म में दिव्या भारती के अपोजिट सनी देओल थे। विश्वात्मा 1992 की सबसे सफल फिल्मों में से एक थी। इस फिल्म में पहली बार दिव्या भारती ने टैलेंट अपना भरपूर दिखाया और लोगों को उनका एक्टिंग बेहद ही पसंद आया। इस फिल्म में दिव्या भारती पर फिल्माया गया गाना 7 समुंदर पार भी काफी फेमस हुआ था। 7 समुंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गई, मैं तेरे पीछे पीछे आ गई।
इस फिल्म ने दिव्या भारती को हिंदी फिल्मों की दुनिया का स्टार बना दिया और उनके आगे हिंदी फिल्मों के ऑफर्स की लाइन लग गई। बाद में उन्होंने शोला और शबनम, गीत, दीवाना जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में काम किए। 1992 में उनकी बैक टू बैक 10 फिल्में सफल रहीं। अपनी फिल्मों के दौरान ही उन्होंने कई बड़े एक्टर्स के साथ भी काम किए, जैसे शाहरुख खान, ऋषि कपूर, और 1992 में ही उन्हें अपनी फिल्म दीवाना के लिए सर्वश्रेष्ठ नवोदित अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। मार डालूंगी। क्या नाम है आपका? काजल। क्या तुम रवि बाबू से प्यार करती हो? देखो ना, आंखों में आंसू आ गए। कुछ भी अच्छा सा लिख दीजिए। तू क्या समझता है पापी? अंधे हो, दिखाई नहीं देता। राक्षस इंसान इंसान नहीं है। तुम्हारे बाप ने तुम्हें क्या सिखाया? मोहब्बत हो गई है मुझे तुमसे प्यार हो गया है। मैं कहती हूँ छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो। दिव्या भारती जब गोविंदा के साथ शोला और शबनम की शूटिंग कर रही थी, उसी दौरान उनकी मुलाकात फिल्म निर्माता साजिद नाडियाडवाला से हुई। फिल्म की शूटिंग के दौरान ही साजिद और दिव्या एक दूसरे के काफी करीब आए। दिव्या भारती को साजिद नाडियाडवाला काफी पसंद आने लगे। साजिद से मिलने के कुछ दिनों बाद ही उन्होंने फैसला कर लिया कि अब वो साजिद से ही शादी करेंगी। हालांकि दिव्या से मिलने से पहले ही साजिद नाडियाडवाला ऑलरेडी शादीशुदा थे, लेकिन इसके बावजूद साजिद को भी दिव्या काफी पसंद आई। बाद में उन्होंने 10 मई 1992 में दिव्या भारती से शादी कर ली। इन दोनों का धर्म अलग अलग था, इसलिए दिव्या भारती ने अपने पिता को नहीं बताया था कि वो साजिद से शादी करने वाली है। उनकी शादी में दिव्या के घर वाले में से कोई भी मौजूद नहीं था, लेकिन बाद में जब दिव्या भारती ने अपने पिता को अपनी शादी के बारे में बताया तो उन्होंने अपनी बेटी के इस फैसले को स्वीकार कर लिया। बाद में अपनी शादी के बाद दिव्या ने अपना नाम भी बदलकर सना नाडियाडवाला रख लिया था। दिव्या और साजिद की शादी को 1 साल भी पूरा नहीं हुआ था कि दिव्या भारती की अचानक मौत हो गई। उसी अपार्टमेंट की 5वीं मंजिल से गिरकर 5 अप्रैल 1993 को उनकी मौत हो गई। दिव्या भारती का फिल्मी करियर सिर्फ 3 साल का था। इस 3 सालों के दौरान उन्होंने 20 फिल्में की। उनकी आखिरी पूरी शूट हुई फिल्म का नाम रंग था। यह फिल्म 1993 में आई थी और इस फिल्म में उनके साथ कमल सदाना काम किए थे। उनकी आखिरी फिल्म शतरंज थी, जिसमें उन्होंने जैकी श्रॉफ के साथ काम किया था। ये फिल्म उनकी मौत के बाद रिलीज हुई थी। इसके अलावा कई ऐसी फिल्में थीं जिसमें वो काम कर रही थीं, लेकिन उनकी मौत हो जाने की वजह से वो सारी फिल्में अधूरी ही छूट गईं। ऐसी ही फिल्म थी जिसका नाम था लाडला। जब उनकी मौत हुई तो इस फिल्म को आधे से ज़्यादा शूट कर लिया गया था, लेकिन बाद में उनके रोल को श्रीदेवी के साथ रिप्लेस कर दिया गया। ऐसी ही कई फिल्में रहीं जिसमें वो काम कर रही थी, लेकिन अचानक उनकी मौत के बाद उस रोल को दूसरी एक्ट्रेस के साथ रिप्लेस करना पड़ा। उनकी अधूरी फिल्मों में से थीं आंदोलन, कर्तव्य, मोहरा, विजयपथ। इन सभी फिल्मों को पूरा करने के लिए बाद में किसी और एक्ट्रेस को लिया गया था। दिव्या भारती का फिल्मी करियर भले ही छोटा रहा, लेकिन बड़ी सफलताएं हासिल करने वाली दिव्या भारती बहुत ही कम उम्र में इस दुनिया को छोड़कर चली गई। क्योंकि ये सब चीज़ें ज़्यादा मायने नहीं रखता। ये सब होता ही है फिल्म इंडस्ट्री में। ये सब होना नहीं है। ये सब हुआ नहीं तो फिल्म इंडस्ट्री नहीं है। ऐसा नहीं। छोटी सी उम्र में उन्होंने नेम और फेम सब कुछ हासिल कर लिया था। मुंबई की वर्सोवा में जिस तुलसी अपार्टमेंट में दिव्या भारती फ्लैट ली थी, उसी के अपार्टमेंट से उनकी मौत हुई, जो कि बहुत ही दुखद खबर थी। दिव्या भारती की मृत्यु की खबर ने पूरे बॉलीवुड और उनके फैंस को हिलाकर रख दिया था। दिव्या भारती जैसी एक्ट्रेस भी शायद ही हमें फिर मिल पाए। आज भले ही दिव्या हमारे बीच नहीं है, लेकिन वो हम सभी के दिलों पर राज करती हैं और हमेशा ही राज करती रहेंगी। चैनल पे अगर नए हैं फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।